हर एकादशी को हम वैष्णव आचार्यों की कथा सुनते हैं। पिछले कई एकादशियों से श्री संप्रदाय के प्रमुख आचार्य श्रीपाद रामानुजाचार्य के बारे में हम सुनते आए हैं और आज इस विषय के ऊपर अंतिम प्रवचन होगा। पिछले एकादशी को हम देख चुके हैं कि श्रीपाद रामानुजाचार्य ने देखा कि उनकी यहां लीला समाप्त होने को आ रही है। जिस कार्य के लिए ये वहां पर आए थे पृथ्वीलोक पर, वो पूरा हो चुका था। अब भगवत धाम लौट के जाने का समय आ गया था। इस समय उनकी आयु 120 साल के करीब थी। जब वो बिल्कुल समाधि में चले गए तो उनके शिष्य बहुत शोक करने लगे। उनसे निवेदन किया कि वो 3 दिन और रह जाएं। उन्होंने स्वीकार किया। बाद में भी श्रीपाद रामानुजाचार्य ने उनको थोड़ा डांटा कि क्या आप नहीं जानते कि ये शरीर का नाश तो एक न एक दिन होना ही है और हमारा संबंध भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है। इसलिए आप लोगों को शोक नहीं करना चाहिए। और आगे चल के रामानुजाचार्य ने उनको कई बहुत महत्वपूर्ण, सरल और सुंदर अंतिम उपदेश दिए। इसके बारे में विस्तार में हम पिछली बार सुन चुके हैं। और जब एक शिष्य ने उनसे पूछा कि उनका आचरण कैसे होना चाहिए, इस विषय के ऊपर भी श्रीपाद रामानुजाचार्य ने बड़े विस्तार में समझाया उनको। उन्होंने कहा कि 3 तरह के लोग होते हैं जिनके साथ हमें अलग अलग व्यवहार करना चाहिए। एक है अनुकूल, जो भगवान के भक्ति मार्ग में चल रहे हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं। उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? हमें इस तरह से हर्षित होना चाहिए उनको देखने पर, जैसे हम कोई सुगंधित फूल के पास जाकर हम हर्षित होते हैं और उनका संग हमारे लिए चंद्रमा की किरणों की तरह हृदय के अग्नि को शमन करने वाला है। ऐसे वैष्णवों का कभी भी अपराध नहीं करना चाहिए, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी वैष्णव निंदा भगवान की निंदा के बराबर है। दूसरे श्रेणी के लोग हैं प्रतिकूल, जो नास्तिक लोग हैं, द्वेषी लोग हैं। तो रामानुजाचार्य ने कहा कि ऐसे लोगों से हमें इस तरह से घबराना चाहिए और दूर रहना चाहिए, जैसे मानो कि वो आग है या कोई जहरीला सांप है। और तीसरे श्रेणी के लोग हैं अनुभय, मतलब जो भगवत भक्ति के बारे में उदासीन हैं। ऐसे जो लोग हैं, अगर वो द्वेषी हैं तो उनसे हमें दूर रहना चाहिए। अगर वो अज्ञानी हैं परंतु मासूम हैं और अगर हमारी बातें भक्ति के बारे में सुनने के लिए तैयार हैं, तो हमें 2 बातें सुनाने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह बड़े विस्तार में, लंबाई चौड़ाई से रामानुजाचार्य ने अपने शिष्यों को बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश दिए। और फिर अंत में उन्होंने पराशर भट्टार्य, जो कि कुरैश के पुत्र थे, उनको मठाधीश श्रीरंगम के रंगनाथ मंदिर के मठाधीश की पदवी पर बिठाया। रंगनाथ जी के सामने वो ले गए और फिर रामानुजाचार्य अपने तिरुभाव लीला की तैयारी करने लगे। सारा श्रीरंगम शहर वहां एकत्र हो गया। श्रीरंगम मंदिर या रंगनाथ की ओर अपना
मुखारविंद करते हुए अपना सर अपने शिष्य और भाई गोविंद के गोदी में रखकर और अपने चरण कमल अंधपूर्ण के गोदी में रखते हुए और अपने गुरु के पद चिन्हों का स्मरण करते हुए उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया और सीधे वैकुंठ चले गए। सारे शिष्यों ने बल्कि सारा श्रीरंगम शोकग्रस्त हो गया और अंत में जो ऐसे सन्यासी और महाभागवत भक्त के लिए अंतिम क्रियाएं उपयुक्त हैं वैसे किए गए, जैसे कि यामुनाचार्य के बारे में भी के संदर्भ में भी किया गया था। इस तरह से इस पृथ्वी लोक से एक महान हस्ती वापस भगवान के धाम में चले गए। ऐसे महाभागवत पृथ्वी पे आते हैं और अपने चिन्ह छोड़ जाते हैं, हम सबके भलाई के लिए, हम सबके उद्धार के लिए। ऐसे महान आचार्यों के उपदेशों को सुनकर, उनकी लीलाओं के बारे में सुनकर हमारे हृदय का शुद्धिकरण होता है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, यह स्वाभाविक है कि मनुष्य समाज उनको भूलता रहे। इसलिए ऐसे आचार्यों के बारे में बार बार चर्चा करना यह महत्वपूर्ण है। तो रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के प्रमुख आचार्य माने गए हैं, हालांकि वो पहले आचार्य नहीं थे। जैसे एक बार हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि रामानुजाचार्य के पहले कई और महान आचार्य रहे, जैसे कि यामुनाचार्य, नाथ मुनि, और उनके आगे भी उनके पहले आलवार, जो कि वास्तव में प्रेमी भक्त थे भगवान के। उन्होंने वास्तव में ये श्री संप्रदाय आरंभ किया, लक्ष्मी देवी के चरण चिन्हों में चलते हुए। लेकिन क्योंकि इन आलवारों के सिद्धांत, इनका दर्शन को एक बहुत ही सुंदर व्यवस्थित रूप दिया रामानुजाचार्य ने, और उन्होंने जगह जगह जाकर बड़े जोरदार प्रचार किया, लाखों लाखों लोगों को भक्त बनाया, इसलिए उनको श्री संप्रदाय का प्रमुख आचार्य माना जाता है। श्री संप्रदाय में रामानुजाचार्य को इतना महान इसलिए समझा जाता है कि न केवल भक्त उनको महान समझते थे, लेकिन भगवान स्वयं अपने अलग अलग अर्चा विग्रह या मूर्तियों के द्वारा रामानुजाचार्य की महानता की घोषणा अलग अलग लीलाओं के माध्यम से करते रहे। तो किस तरह से भगवान ने और उनके भक्तों ने रामानुजाचार्य की महानता की घोषणा की, उसके बारे में हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। इनमें से कई लीलाएं हम पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन संक्षेप में इन सबको इकट्ठा करेंगे अब, ताकि रामानुजाचार्य के अंतिम चर्चा में हम इन छोटी छोटी चीजों को, लेकिन महत्वपूर्ण चीजों को याद रख पाएं। सबसे पहले है श्री रंगनाथ, रामानुजाचार्य के प्रिय और आराध्य देव श्री रंगम में। रंगनाथ देव ने कई बार कह दिया था कि सारे भगवान के धाम का, वैकुंठ का ऐश्वर्य वो रामानुजाचार्य के साथ में है, जैसा चाहे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर स्वयं भगवान इस तरह से अपने भक्त के बारे में बोलें, तो हमें जानना चाहिए कि वो भक्त कितना महान है, जब स्वयं भगवान ऐसे बोल रहे हैं। तिरुपति के बालाजी या श्रीनिवास ने भी इस बात की पुष्टि की। उन्होंने भी इसी तरह से घोषणा की और रामानुजाचार्य के महानता को सिद्ध करके दिखाया। इसके बारे में छोटी सी लीला है। एक बार श्रीपाद रामानुजाचार्य तिरुपति की ओर जा रहे थे और एक महिला आई जो कि ग्वालिन थी, और वो रामानुजाचार्य के आश्रम में दही दिलवाया करती थी, बेचती थी। तो उस समय वो रामानुजाचार्य के सामने आई और अपना बिल सामने दिया कि इस महीने में हमने आपको इतना इतना दही दिया है, इसका खर्च इतना इतना होगा,
तो आपको इतने इतने पैसे देने पड़ेंगे। तो रामानुजाचार्य ने कहा ठीक है। अपने शिष्य से कहा कि पहले इस महिला को आश्रम में ले जाकर थोड़ा भोजन प्रसाद खिलाओ। तो महिला ने भोजन लिया और फिर रामानुजाचार्य के पास आई और कहने लगी कि आपको तो कीमत चुकाना है, मैंने जो आपको दही दिया, लेकिन मैं कीमत पैसे के रूप में नहीं चाहती हूं। मैं आपसे एक विशेष वरदान चाहती हूं। इस दही का मूल्य आपको दूसरे तरीके से चुकाना होगा। तो रामानुजाचार्य ने कहा कहो। उसने कहा मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे भगवान के धाम में जाना है, मेरे दही की कीमत यह होगी। तो रामानुजाचार्य ने कहा ये तो मेरे हाथ में नहीं है, ये तो केवल तिरुपति के बालाजी या श्रीनिवास कर सकते हैं, उनके हाथ में है वो। तो महिला बड़ी बुद्धिमान थी, कहने लगी ठीक है, आप पत्र दे दीजिए श्रीनिवास के लिए कि मुक्ति दे दीजिए इनको, हम पत्र ले जाएंगे उनके सामने रख देंगे, फिर उनको देना पड़ेगा। क्योंकि भगवान जो है अपने भक्त के निवेदन को इनकार नहीं कर सकते। तो उस महिला की श्रद्धा को देखकर उनका मन बड़ा प्रभावित हुआ। उन्होंने चिट्ठी पर लिख के दे दिया कि हे श्रीनिवास, कृपा करके इस महिला को आप मुक्ति प्रदान कर दीजिए, आपके दासों का दास रामानुज। तो बड़े आनंदित होकर उस महिला ने वो पत्र लिया और सीधे चलती दौड़ते हुए चली गई वेंकटाचल तिरुपति की ओर ऊपर। लेकिन जैसे ही वो आधे रास्ते में पहुंच गई थी, उस समय स्वयं भगवान श्रीनिवास से बालाजी नीचे आए, आधे रास्ते पे उनको मिले, उनका पत्र लिया और वहीं पे वहीं उनको अपने धाम भेज दिया, उसी स्थान से। इससे हम जान सकते हैं कि भगवान श्रीनिवास या बालाजी रामानुजाचार्य के शब्दों को कितना वजन देते थे, उनकी भक्ति को कितना महान समझते थे कि उन्होंने उनके पत्र को इतना महत्व दिया और मुक्ति दे दी। इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि अगर हमें भी भगवान के धाम में जाना है, हमें भी शुद्ध भक्ति प्राप्त करनी है, तो हमें वैष्णवों का रिकमेंडेशन क्या बोलते हैं हिंदी में, सिफारिश होनी चाहिए। आजकल इस दुनिया में हर चीज के लिए सिफारिश की जरूरत होती है। कोई नौकरी चाहिए तो किसी को बोलना पड़ता है, पहचान वालों का कुछ सिफारिश है, ये हमारे भाई के लड़के हैं, इनको जरा आप नौकरी दे दो। या कोई व्यवसाय है या किसी स्कूल कॉलेज में भर्ती होना है, कुछ भी करना है, आजकल सिफारिश की आवश्यकता होती है। कोई भी काम कराना हो तो ये तो सबसे बड़ा काम है, तो सबसे बड़े काम के लिए भी हमें सिफारिश चाहिए। जब वैष्णव हमारी ओर से सिफारिश करेंगे कि भगवान ये फलाना दासी है या दास है भगवान के, और इनको आप अपने धाम में स्वीकार कर लीजिए, तो भगवान कहते हैं ठीक है, अब जब मेरे भक्त कह रहे हैं तो मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। इस तरह से बालाजी ने रामानुजाचार्य की महानता की घोषणा की इस लीला से। उधर कांचीपुरम में कौन निवास करते हैं? जो भगवान वहां निवास करते हैं उनका नाम क्या है? वरदराज। तो वरदराज के साथ भी कई बार ऐसी लीलाएं हुई। रामानुजाचार्य के सबसे पहले गुरु कौन थे, याद है? कांचीपुरम के भी पहले, वो तो बाद में आए बहुत, जो मायावादी थे, यादव प्रकाश। तो वरदराज ने यादव प्रकाश से कहा, जबकि यादव प्रकाश ने त्याग दिया था रामानुजाचार्य को। रामानुजाचार्य अभी बहुत बड़े संत बन गए थे, संन्यास ले लिया था उन्होंने। उस समय यादव प्रकाश को वरदराज जी ने कहा कि जो व्यक्ति संन्यास लेने का इच्छुक होता है उसको पृथ्वी को 3 बार प्रदक्षिणा करनी पड़ती है, लेकिन जो व्यक्ति रामानुजाचार्य की प्रदक्षिणा 3 बार करेगा वो पृथ्वी के 3 बार प्रदक्षिणा करने के बराबर है। ये स्वतः वरदराज ने संदेश दिया था यादव प्रकाश को। और दूसरी बात कि जब यज्ञमूर्ति नाम के एक बड़े विद्वान आए थे वहां पर, और दिग्विजय पंडित थे,
जब रामानुजाचार्य उनके साथ तर्क करने, वाद करने के लिए बैठे थे, कई दिन बीत गए। दोनों की विद्या, दोनों का जो वाद है, कि स्पर्धा है, वो बराबर से चल रही थी। और फिर अंत में ऐसे लग रहा था कि शायद यज्ञमूर्ति धीरे धीरे से जीतने वाले हैं। उस समय रामानुजाचार्य थोड़े निराश हुए और अपने आश्रम में जाकर बड़े तीव्रता से अपने आराध्य देव की कृपा याचना की। उस समय भगवान उनके स्वप्न में आए और वरदराज ने उनको उपदेश दिया कि ये श्लोक है 1, 2, 3, जो उनको सही श्लोक चाहिए थे उस समय, उनको वाद में हराने के लिए उन श्लोकों को, वेदों के श्लोकों को उनको बताया कि कल सुबह जब यज्ञ मूर्ति के साथ आप जाओगे तो इन श्लोकों को बोलना और उनकी बात का खंडन करना। और अगले दिन सुबह यज्ञ मूर्ति ने हार स्वीकार कर ली और आगे चल के वो उनके शिष्य भी बन गए। इस तरह से वरदराज जी ने रामानुजाचार्य की महानता की घोषणा की। और एक भगवान की मूर्ति सुंदर राज, जो कि मदुरई के पास में एक छोटे से गांव में थे, एक बार रामानुजाचार्य के एक शिष्य सुंदर राज जी के सामने आए थे और वो एक सुंदर कविता बोल रहे थे, जिसमें भक्त कहता है कि हे प्रभु, मैं इस भवसागर में खो गया हूं, अब कौन सा रास्ता मेरे लिए बाहर निकलना है मुझे नहीं मालूम, मैं बहुत दीनहीन हूं। इस तरह से वो प्रार्थना कर रहे थे। एक आचार्य लिखे हुए श्लोक को दोहरा रहे थे ये शिष्य। तो सुंदर राज ने तुरंत रोका, उनको डांटा, अरे तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि मैं रास्ता खो चुका हूं, जब तुम्हारे पास रामानुज है तो कैसे बोल सकते हो कि तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। मतलब सुंदर राज ने भी बतलाया उस शिष्य को कि जब रामानुजाचार्य जहां तक है तुम्हें कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार और एक भगवान के श्री विग्रह नंबी, जो तिरुकुर मुगुड़ी नाम के एक जगह में है, वहां भी एक छोटी सी लीला हुई थी। जब रामानुजाचार्य वहां पर आए तो नंबी देव ने एक शिष्य से कहा कि ये कैसे संभव है, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्य हम वेद सर्वाणी नत्वम वेत्थ परम तप। बहुत जन्म लिए हैं, भगवत गीता का श्लोक उन्होंने सुनाया कि हे अर्जुन, बहुत जन्म तुमने और मैंने इस भौतिक जगत में लिए हैं, मैं सारे जन्मों को याद कर सकता हूं, तुम नहीं याद कर सकते। तो इतने सारे जन्म मैंने लिए यहां पर इस पृथ्वी लोक में, और मेरा आने का उद्देश्य था कि मैं धर्म की स्थापना करूं और लोगों को मेरे धाम में वापस ले जाऊं, परंतु मुझे बार बार आकर भी इतना यश नहीं मिला जितना कि एक बार आकर ये रामानुजाचार्य को मिला है। रामानुजाचार्य ने इतने सारे भक्तों को शुद्ध भक्ति दे दी है, जो कि मैं बार बार अवतार लेने के बाद भी करने के लिए समर्थ नहीं हूं। तो फिर रामानुजाचार्य ने नंबी भगवान से कहा, प्रभु क्या इसका कारण आप जानना चाहते हैं? तो भगवान ने बोला, हां, फिर आपको मेरा शिष्य बनना पड़ेगा। ठीक है। फिर भगवान ने रामानुजाचार्य ने नंबी भगवान के कान में जाके कुछ कह दिया और नंबी खुश हो गए। क्या उत्तर था वो हमें नहीं मालूम, लेकिन कुछ तो कान में बताया, रहस्य बताया रामानुजाचार्य ने कि क्यों वो इतने लाखों लाखों लोगों को भक्ति दे पाए, जबकि स्वयं भगवान भी नहीं दे सके या नहीं दिए भगवान ने। और फिर मेलकोटे में भगवान का नाम क्या है? नारायण स्वरूप है भगवान का। उनका नाम, वहां का पहाड़ का नाम क्या है? यादवाद्री। तो यादवाद्री में कौन निवास करते हैं? यादवाद्रीपति, नारायण का स्वरूप है। तो उन्होंने किस तरह से रामानुजाचार्य की महानता की घोषणा की? आपको याद होगा कि उस मूर्ति को ढूंढ निकालने के लिए 3 बार भगवान सपने में आए, बराबर है? आपको याद है वो कथा? 3 बार स्वयं भगवान आए उनके सपने में और कहा कि इस जगह जाकर मुझे ढूंढो, फिर इस तरह से मेरी स्थापना करो, इस तरह से मेरी सेवा करो। सारे उपदेश आदेश जो है भगवान ने उनको स्वप्न में दिए। और दूसरी बात कि स्वयं संपत कुमार
उनके लड़के के रूप में आए। संपत कुमार कौन थे? रामप्रिया। रामप्रिया किन की मूर्ति थी? हाँ, कहां जाकर लेके आए रामप्रिया को रामानुजाचार्य? बीडी लक्ष्मण। वो दिल्ली गए थे और दिल्ली जाकर किसके पास गए? सुल्तान के पास। और बीबी लक्ष्मण कौन थी? सुल्तान की बेटी थी, जो कि भगवान कृष्ण से प्रेम करने लगी थी, उनकी मूर्ति से। और जब ये मूर्ति वापस ले गए तो बीबी लक्ष्मण भी पीछे पीछे आ गई। तो इस तरह से भगवान स्वयं रामप्रिया उनके पुत्र के रूप में वहां पर रहे। संपत कुमार मतलब उनके लड़के के जैसा भगवान ने एक रूप धारण किया। और फिर जब यामुनाचार्य भी ने पहली बार रामानुजाचार्य को देखा, हालांकि रामानुजाचार्य से बात कभी नहीं की थी उन्होंने, और उन्होंने पूछा अपने शिष्य से कि वो कौन है? तेजस्वी युवक, बहुत बुद्धिमान लगता है। तो उनके शिष्य ने बताया कि यही है वो रामानुज, जिसने यादव प्रकाश के मायावाद भाष्य का खंडन किया था और जिसने बहुत सुंदर ढंग से भक्ति की टीका की है उपनिषदों के ऊपर। तो उस समय यामुनाचार्य कहने लगे कि ये हमारे पंथ का सर्वप्रथम नेता होगा, प्रमुख व्यक्ति होगा। यही हमारे पंथ को, हमारे धर्म को आगे चल के बहुत पढ़ाएगा अपने प्रचार से। महान आचार्य होगा आगे। भविष्यवाणी उनको देखते हुए ही यामुनाचार्य ने की थी। पहले दीक्षा किससे ली थी रामानुजाचार्य ने? गोष्ठीपूर्ण से बाद में हुई। महापूर्ण। तो महापूर्ण जब अपने बेटे के साथ थे तो रामानुज को देखकर उन्होंने पूरा दंडवत प्रणाम किया। तो बेटे को आश्चर्य हुआ कि पूछा पिताजी से कि पिताजी, रामानुज आपके शिष्य हैं, आप उनके गुरु हैं, तो उनको आपको दंडवत करना चाहिए था, लेकिन आपने उनको दंडवत किया, उसका क्या कारण है? हाँ, तो उन्होंने बताया कि उनमें मुझे यामुनाचार्य दिखते हैं, तो उनके जहां चरण कमल हैं वहां मेरा सर होना चाहिए, जहां मेरा सर है उनके चरण कमल होने चाहिए। ऐसे भी शिष्यों के पास साथ में हुआ था। जब वो रामानुजाचार्य अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे और सामने महापूर्ण आए तो महापूर्ण पूर्ण दंडवत किया, लेकिन रामानुजाचार्य झुके नहीं, सीधे खड़े रहे वैसे ही। तो रामानुजाचार्य के शिष्यों ने पूछा कि आपके गुरु हैं, तो जब उन्होंने आपको दंडवत किया आप सीधे खड़े रह गए, आपने दंडवत नहीं किया उनको? तो रामानुजाचार्य ने उत्तर दिया कि मैं मेरे गुरु की इच्छा को भंग करने वाला कौन होता हूं? वो अपने खुशी के लिए, अपने आनंद के लिए मुझे दंडवत करना चाहते थे, तो मैं इसके बीच में आने वाला कौन होता हूं भला? तो फिर उन्होंने आगे जाकर महापूर्ण से पूछा कि आपने इस तरह से क्यों दंडवत किया इनको? तो उन्होंने कहा कि मैं जब रामानुज को देखता हूं तो मैं मेरे गुरु यामुनाचार्य को याद करता हूं कि इनमें मुझे यामुनाचार्य दिखते हैं। इस तरह से महापूर्ण ने भी रामानुजाचार्य की महानता की घोषणा की। वैसे यामुनाचार्य के कई शिष्यों से उपदेश प्राप्त किया था श्रीपाद रामानुजाचार्य ने। उनके नाम याद कर सकते हैं आप? महापूर्ण थे पहले, फिर गोष्ठीपूर्ण, कांचीपुरम में किससे? कांचीपूर्ण, फिर तिरुवरंग जो कि यामुनाचार्य के पुत्र थे, और पांचवें मालाधर। तो ये पांचों शिष्य थे यामुनाचार्य के और उनसे वो काफी कुछ ग्रहण कर चुके थे। तो इन पांच में से एक थे मालाधर। जब मालाधर से वो आलवारों के जो कविताएं हैं, भजन है, दिव्य प्रबंधम वो सीख रहे थे, तो एक बार रामानुजाचार्य ने कहा कि यामुनाचार्य ने ऐसे ऐसे कहा है, इसका मतलब ये है। तो मालाधर को थोड़ा गुस्सा आया। उन्होंने सोचा कि मैं यामुनाचार्य का शिष्य हूं और ये मेरे शिष्य मुझे बतला रहे हैं कि यामुनाचार्य ने क्या क्या टीका की, कैसे की। उन्होंने सिखाना बंद कर दिया। उस समय गोष्ठीपूर्ण वहां पर आए
और कहने लगे कि आप ऐसा नहीं कीजिए, आप ऐसा मत समझिए कि ये कोई साधारण शिष्य है। आप इनके साथ ऐसे बर्ताव कीजिए जैसे सांदीपनि मुनि ने कृष्ण के साथ किया था उज्जैन में। तो ये जो भी कहते हैं ये वास्तव में यामुनाचार्य की टीका ही है। और एक बार जब मालाधर ने गुस्सा होकर पूछा था, तुम कभी यामुनाचार्य से मिले भी नहीं, उनसे बात भी नहीं की, तो तुम कैसे इतने निश्चितता से कह सकते हो कि यामुनाचार्य ऐसे कहते हैं? तो फिर बड़ी नम्रता से रामानुजाचार्य ने उत्तर दिया, कृपया ऐसे समझिए कि मैं यामुनाचार्य के लिए एकलव्य हूं। एकलव्य की कथा तो आप सब जानते हैं। द्रोणाचार्य से कभी मिले थे वो? नहीं, लेकिन फिर भी सीख गए थे। तो उस तरह से रामानुजाचार्य बताना चाह रहे थे कि मैंने भी यामुनाचार्य से सीखा है, हालांकि मैं उनसे कभी मिला नहीं। ऐसी लीलाएं रामानुजाचार्य करते रहे। ऐसे भगवान के अलग अलग अर्चक विग्रहों ने उनकी स्तुति की, भगवान के महान भक्तों ने उनकी स्तुति की। एक बार ऐसे हुआ कि रामानुजाचार्य रामायण की कथा कर रहे थे और प्रसंग ये चल रहा था कि विभीषण ने रावण को बहुत टोका था कि तुम बहुत गलत कर रहे हो, ऐसे ठीक नहीं है, तुम सीता देवी को वापस कर देना इत्यादि। रावण को बड़ा गुस्सा आया था। रावण ने बहुत बुरे शब्द कहे, कटु वचन बोले विभीषण को और कहने लगे कि अगर तुम मेरे भाई नहीं होते तो तुम्हारी कब की हत्या में कर डालता। और विभीषण ने ये सब बातें सुनी तो उनका हृदय टूट गया। तुरंत उस जगह से निकल पड़े और समुद्र पार करके वो जहां पर श्री रामचंद्र वानर सेना के साथ ठहरे हुए थे, समुद्र देव की प्रतीक्षा कर रहे थे, उस जगह में पहुंच गए। अब विभीषण के साथ में 4 अन्य राक्षस थे जो कि विभीषण के सेवक थे और विभीषण चले आए सीधे आकाश पथ से। राक्षसों की भी अलग अलग तरह के ऐसे योग सिद्धियां रहती हैं जिनसे कि वो सागर पार कर सकते हैं, आसमान में उड़ के जा सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो जब वो आकाश में थे और श्री रामचंद्र के वानर सेना के पास में आए, लेकिन ऊपर आकाश में खड़े थे, तो सारे वानरों ने उनके ऊपर पत्थर मारना शुरू किया और थोड़े वानरों ने ऊपर छलांग मारकर उनको नीचे खींच के लाया और कहने लगे श्री रामचंद्र के पास कि हमें इनकी हत्या करनी चाहिए, ये रावण के जासूस हैं। अलग अलग मत सबके थे। हनुमान जी ने कुछ कहा, सुग्रीव ने कुछ कहा, अंगद ने कुछ कहा, ऐसे अलग अलग वानरों के नेता अलग अलग चीजें कह रहे थे। तो जब ये प्रसंग चल रहा था, अचानक एक भक्त अपने आप को रोक नहीं पाए, जोर से बोलने लगे। उस भक्त का नाम था धनुर्दास। धनुर्दास का नाम आपने किस संदर्भ में सुना था? रामानुजाचार्य की लीला में। हाँ, जो छाता लेके जा रहा था एक स्त्री के ऊपर, याद है वो लीला आप सबको? आखिर में फिर शादी कर ली उन्होंने और दोनों भी अच्छे भक्त बन गए। तो धनुर्दास अपने आप को रोक नहीं पाए और उठे और जोर से बोलने लगे बड़े दुखी आवाज में कि विभीषण ने सब कुछ त्याग दिया, अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपना राज्य, अपना कुटुंब, सब कुछ त्यागा और वो आपके शरण में आया है, वो भगवान के शरण में गया और फिर भी वानरों ने उनके ऊपर पत्थर मारे और मैंने तो ऐसा कुछ भी वैराग्य नहीं किया, तो मेरी क्या दशा होनी चाहिए? तो उनके हृदय की पुकार सुनकर रामानुजाचार्य बोलने लगे, शांत शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति के रहस्य समझाऊंगा, डरो नहीं। फिर रामानुजाचार्य कहने लगे कि देखो, जब तक भगवान है, भगवान नारायण, और उनकी कृपा के रूप श्रीमती लक्ष्मी देवी हैं और उनकी कृपा वो सारे भक्तों के ऊपर बरसाती हैं, तो हमें डर किस बात का है? वैसे लक्ष्मी देवी ने कृपा बरसाया है शतगोप
मतलब श्री संप्रदाय में, वो अभी श्री संप्रदाय की बात कर रहे हैं रामानुजाचार्य। शतगोप मतलब नम्मालवार, महान आलवार। जब हम अगली बार से आलवारों की चर्चा करेंगे तो इनके बारे में हम सुनने वाले हैं, शतगोप या नम्मालवार। तो कृपा कैसी आ रही है? लक्ष्मी देवी से आई, क्योंकि वो श्री संप्रदाय है। फिर नम्मालवार, नाथ मुनि, यमुना, महापूर्ण मेरे से आई है और मुझसे आप सबको आ रही है। तो अगर हम मानते हैं कि शतगोप को भगवान का धाम प्राप्त हुआ, इसका मतलब है नाथ मुनि को प्राप्त हुआ। अगर नाथ मुनि को प्राप्त हुआ, इसका मतलब है यामुनाचार्य को प्राप्त हुआ। अगर यामुनाचार्य को प्राप्त हुआ, इसका मतलब है महापूर्ण को प्राप्त हुआ। अगर महापूर्ण को प्राप्त हुआ, इसका मतलब है मुझे प्राप्त होना है। और अगर मुझे प्राप्त होना है तो तुम सबको भी प्राप्त होना है। क्योंकि न केवल मुझे लाभ मिलेगा, लेकिन जो मेरे साथ में है, जो मेरे पीछे आते हैं, उनका भी उतना ही लाभ होना है। जिस तरह से अगर कोई व्यक्ति अपने सुपारी के पेड़ के ऊपर, अरकनट सुपारी पेड़ के ऊपर जल डालता है, तो पास में होने वाले केले के जो पेड़ हैं उनके लिए भी पानी पहुंच जाता है। ठीक उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति मुक्ति के या भगवान के धाम जाने के योग्य हो जाता है, तो उसके जो पास में है, जो लोग उसके शिष्य हैं या उसके जो करीब हैं लोग, उनको भी उसका लाभ मिल जाता है। वो भी भक्ति प्राप्त कर लेते हैं, भगवान के धाम में चले जाते हैं। और रामानुजाचार्य कहने लगे, भरत ने सब कुछ त्याग किया श्री रामचंद्र के लिए। रामचंद्र के पद चिन्हों में वो चल रहे थे, परंतु भरत से ज्यादा लाभ शत्रुघ्न को मिला, क्योंकि शत्रुघ्न भरत के पीछे पीछे जा रहे थे। मतलब भक्ति मार्ग में रामानुजाचार्य ने बताया, एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत बताई कि हमें दासानुदास बनना है। दासानुदास बनने का लाभ बहुत है, आराम से अपने को लाभ मिल जाता है, उनके ऊपर वालों के तपस्या का फल हमें मिल जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें केवल इंद्रिय तृप्ति करना है और बस हम शरण में जाएंगे फिर हम भगवान के धाम में जाएंगे, ऐसा नहीं। हमें भी आदेश का पालन करना चाहिए, लेकिन हमें इस बात का निश्चय होना चाहिए, इस बात को निस्संदेह रूप से जानना चाहिए कि हम अगर भगवान के भक्तों के शरण में हैं तो जो उनकी गति होगी वो हमारी गति भी होगी। एक बार प्रभुपाद के शिष्यों ने उनसे पूछा कि प्रभुपाद जी, हम सब ये महान आचार्यों की कथाएं सुनते हैं, कितने शुद्ध थे ये सब, क्या क्या उनके गुण थे, उनके लक्षण क्या थे, उनकी संस्कृति क्या थी, कितने विद्वान थे, इतने सारे अच्छे अच्छे गुण, और हमारे अंदर तो कोई गुण नहीं। हम कैसे वातावरण से आए हैं, हमारा सारा बचपन और युवा अवस्था 4 नियम तोड़ के हुआ, ऐसे ऐसे जगह में हमारा जन्म हुआ, बुरी आदतें हमारी कितनी हैं, तो हम कैसे चले जाएंगे भगवान के धाम में। तो प्रभुपाद जी ने कहा, कोई चिंता नहीं करो, मेरे धोती का पिछला भाग पकड़ लो, मैं लेकर जाऊंगा। और एक बार प्रभुपाद जी ने कहा, मैं तुम्हें पीछे के द्वार से ले जाऊंगा भगवान के धाम। ठीक है, तुम सोच रहे हो ना कि सामने के द्वार से जाना मुश्किल है, ये योग्यता कहां से मिलेगी, जैसे महान आचार्यों के थे, हमारे पास ऐसे नहीं है, कितनी बुरी आदतें हैं। तो अगर सामने के दरवाजे से जाना मना है, पीछे के दरवाजे से मैं ले जाऊंगा, कोई बात नहीं, केवल शरण में रहो। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमानो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृदवागपुभृदन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। ब्रह्मा जी की प्रार्थना। जब भक्त भगवान की कृपा याचना करता है, कहता है कि मैं आपकी सेवा करते रहूंगा और जो भी विपत्तियां मेरे जीवन में आएंगी, मैं समझूंगा कि ये मेरे पूर्व किए हुए पापों के फल हैं, इसके लिए केवल मैं ही जिम्मेदार हूं और कोई नहीं। और अगर मैं ऐसा करता रहूंगा, या अगर जो भक्त ऐसा करेंगे, तो फिर उनके लिए आपका धाम निश्चित है, उसका अधिकार हो जाएगा आपके धाम में जाने के लिए। दाय भाग, अवश्य वो आपको धाम की प्राप्ति करेगा। और आचार्य इसके बारे में कहते हैं कि जिस तरह से अगर एक लड़का है, अगर उसको पिता का जायदाद चाहिए, पिता की संपत्ति चाहिए, तो उसको क्या करना चाहिए? केवल पिता के साथ में रहना चाहिए, बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आजकल लोग बहुत कुछ करते हैं, परंतु
करने की जरूरत नहीं है, केवल पिता के साथ रहेगा, पिता की सेवा करेगा, पिता के बाद सारी संपत्ति जायदाद लड़के की होनी ही वाली है। ये स्वाभाविक है, ये संसार का नियम है। तो उसी तरह से हमारे पिता श्री कृष्ण के धाम को, उनकी संपत्ति को अगर हमें प्राप्त करना है तो बस उनके शरण में रहना चाहिए। शरण में रहेंगे, एक न एक दिन प्राप्त हो जाएगा। जीवेत मुक्ति पदे सदाय भाग, ये मुक्ति पद निश्चित रूप से हम सबको मिल जाएगा। तो रामानुजाचार्य ने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि सेवक से दास से महत्वपूर्ण है, दास से ज्यादा फायदा होता है दासानुदास को। लेकिन खूबी तो ये है कि सभी लोग दासानुदास हैं। जो हमारी दृष्टि से दास है वो अपने आप को दासानुदास सोचते हैं, और वो जिनके दास हैं वो भी अपने आप को दासानुदास समझते हैं। इस तरह से सभी लोग दासानुदास और सभी लोग चले जाते हैं भगवान के धाम में। इसलिए हमें कभी अपने आप को डायरेक्ट भगवान का दास नहीं समझना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हम भगवान के दासों के दास हैं। कुलशेखर महाराज 7 बार दास कहते हैं मुकुंदमाला स्तोत्र में। भृत्यस्य 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 7 बार। भृत्य मतलब दास, कि मैं भगवान के दासों के दासों के दासों के दासों के दासों का दास हूं। तो ये सुंदर बात फिर यहां रामानुजाचार्य ने उनको बताई। एक बार ऐसे हुआ कि रामानुजाचार्य ने एक गूंगे और बहरे आदमी को देखा रास्ते पर, और उन्होंने उस आदमी को बुलाया और एक कमरे के अंदर ले गए, और उनके प्रिय शिष्य कुरेश ये सब देख रहे थे। वो कमरे के अंदर उनको ले गए और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। तो कुरेश को बहुत इच्छा थी, क्या चल रहा है अंदर, मुझे देखना है। तो उन्होंने एक खिड़की के या जो दरवाजे के बीच में जो थोड़ा सा जगह था उसमें से देखना शुरू किया, और अंदर देख रहे थे कि क्या हो रहा है। रामानुजाचार्य गए, कुर्सी पर बैठ गए, और उस गूंगे बहरे व्यक्ति को अपने उंगली से इशारा करने लगे। अपने ही चरण कमलों की ओर इशारा कर रहे थे, उंगली कर रहे थे। उन्हें बोल रहे थे, ऐसे उंगली करके ऐसे बोल रहे थे अपने चरण कमलों के ऊपर। इसका मतलब है कि वो उस गूंगे बहरे व्यक्ति को कह रहे थे कि देखो यही तुम्हारा आश्रय है, इसको ग्रहण करो, इसको ग्रहण करो। और कुरेश सोच रहे थे कि इतना भाग्य इस गूंगे बहरे आदमी का कि कहां से उनको बुलाकर उनको चरण कमल दे रहे हैं, जबकि शिष्यों को भी मिलना इतना मुश्किल हो रहा है, लेकिन उनको बुलाकर खुद वो दे रहे हैं। तो कुरेश आश्चर्यचकित हो गए और भाव विभोर होकर वहीं पर बेहोश गिर पड़े। और एक बार ऐसे हुआ कि रामानुजाचार्य चल के जा रहे थे भिक्षा के लिए। थोड़े लड़के वहां पर खेल रहे थे। तो जब उन्होंने एक साधु को देखा, रामानुजाचार्य अब तक काफी प्रसिद्ध हो गए थे, ये रामानुजाचार्य की युव अवस्था की बात है, तो उनको छेड़ना चाहते थे। तो उन्होंने अपने पैरों के अंगूठों से उन्होंने थोड़े चित्र बनाए और भगवान का रूप ऐसे बनाया, और कहने लगा, अरे स्वामी जी देखो, तुम तो जानते हो कि भगवान सब जगह है, तो भगवान यहां भी है, इसकी पूजा करो। तो रामानुजाचार्य ने क्या किया, पूरा दंडवत डाल दिया। हाँ सही बात है, सब जगह है, इस मिट्टी में भी है भगवान। दंडवत डाल दिया, और लड़के आश्चर्यचकित रह गए। दंडवत करके आराम से वहां से रामानुजाचार्य निकल पड़े, चले गए। इसी तरह की घटना और एक बार भी हुई। अन्य कोई लड़के, छोटे से लड़के, वो एक जगह खेल रहे थे श्रीरंगम में। आप तो जानते हैं कि छोटे बच्चे हमेशा बड़ों की नकल करते हैं ना, जैसे बड़े करते हैं वैसे वो देखते हैं। बड़े घर में टीवी देखते हैं तो छोटे भी टीवी देखने बैठ जाते हैं। बड़े लोग घर में झगड़ा करते हैं तो बच्चे भी झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। तो खैर ये छोटे से बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने अपने माता पिता को रंगनाथ देव की पूजा करते हुए देखा था, उनकी सेवा करते हुए देखा था मंदिर में। तो उन्होंने क्या किया कि रेती में या मिट्टी में उन्होंने बहुत सुंदर चित्र बनाया श्रीरंगम मंदिर का। उसमें गर्भगृह जहां रंगनाथ देव निवास करते हैं, और वहां अन्य जो भी कमरे हैं, जहां रसोई घर है, जहां भगवान के लिए भोग बनाया जाता है इत्यादि, सारा अच्छा चित्र मिट्टी में बना दिया। और फिर इतना ही नहीं, अब भगवान को भोग चढ़ाने का समय आ गया। तो क्या भोग चढ़ाएं?
तो उन्हें वहां से अलग अलग मिट्टी वगैरह ले ली, उसके छोटे छोटे से गड्ढे बनाए, पर्वत बनाए, और वो उनका भोग था। भगवान को भोग चढ़ाया, सारे मंत्र वंत्र जो उनको मालूम थे वो बोले, और फिर उसी समय रामानुजाचार्य वहां से आए और इस समय ये प्रसाद वितरण कर रहे थे सबको। प्रसाद मतलब क्या दे रहे थे? मिट्टी। तो देखा रहे स्वामी जी आप आइए लीजिए, रंगनाथ जी का प्रसाद है। तो तुरंत रामानुजाचार्य ने दंडवत किया उस प्रसाद को, उस मंदिर को, और उस मिट्टी को ग्रहण किया, अपने सर के स्पर्श किया और चले गए। मतलब वो जानते थे कि किस तरह से भगवान को सब जगह देखना चाहिए। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। गीता के 6 अध्याय में भगवान यही कहते हैं कि जो वास्तव में योग में स्थित रहता है, और योग की परिपूर्णता तो शुद्ध भक्ति है, तो जो इस योग की परिपूर्णता में स्थित होता है वो सब जगह भगवान को देखता है। कृष्ण कहते हैं ऐसा व्यक्ति मुझ में वो सब कुछ देखता है और सब कुछ में वो मुझे देखता है, ये उसकी दृष्टि होती है। तो रामानुजाचार्य ने ऐसे छोटी छोटी लीलाओं से, घटनाओं से हमें बहुत कुछ सिखलाया। श्रीपाद रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय का जो सिद्धांत है उसको विशिष्टाद्वैत कहते हैं। अद्वैत तो आप जानते हैं, अद्वैत का मतलब क्या है? द्वैत का मतलब क्या है? दो, भिन्न। द्वैत मतलब दो, जीव और भगवान अलग अलग। जैसे मध्वाचार्य संप्रदाय में द्वैत है, शुद्धाद्वैत, कि जीव अलग भगवान अलग, इनमें कोई भिन्नता की, केवल भिन्नता है, अभिन्नता एकता की बात नहीं है। और अद्वैत मतलब जीव और ब्रह्म एक ही है, जीव और भगवान एक ही है। यह है मायावाद दर्शन कि हम सब भगवान हैं वास्तव में और केवल हम भूल चुके हैं। तो यह है अद्वैत। और अद्वैतवादी लोग जो हैं वो मानते हैं या सोचते हैं कि परम सत्य निराकार ब्रह्म है, जिसके कोई गुण नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं, कोई व्यक्तित्व नहीं, कोई विशेषता नहीं है, निर्विशेष, निर्गुण, निराकार, केवल ज्योति मानते हैं परम सत्य को। लेकिन रामानुजाचार्य का सिद्धांत क्या है? विशिष्ट अद्वैत। मतलब उन्होंने कहा अद्वैत मतलब जिनका कोई सामने करने वाला नहीं है, सामना करने वाला नहीं है, वो स्वयं एक है भगवान, परंतु उनके विशेषता है, वैशिष्ट है उनका। दो प्रकार का वैशिष्ट है। वो क्या है? एक है चित्त शक्ति और दूसरा है अचित शक्ति। चित्त शक्ति मतलब जीवात्माएं, अचित शक्ति मतलब ये जड़ तत्व, पंच महाभूत और मन, बुद्धि, अहंकार। इन तीनों को भगवान, चित्त शक्ति और अचित शक्ति, इन तीन चीजों को रामानुजाचार्य ने तत्व त्रय या त्रय तत्व कहा। और उन्होंने कहा कि इन तीन तत्वों में से स्वतंत्र तत्व एक ही है और वो है परम सत्य भगवान। लेकिन जैसे अद्वैतवादी लोग कहते हैं, ऐसे उन्होंने परब्रह्म की परिभाषा नहीं की। वो कहने लगे कि भगवान कौन है, ये परम सत्य कौन है, निराकार है। बोलने लगे नहीं, वो व्यक्ति है, लेकिन हमारे जैसे व्यक्ति नहीं। क्यों? क्योंकि सारे दोषों से और त्रुटियों से वो मुक्त हैं, परे हैं। वो सारे अच्छे गुणों के, कल्याणकारी गुणों के भंडार हैं, आगार हैं। सौंदर्य और माधुर्य के भंडार हैं और वो प्रेम के सागर हैं। इस तरह से रामानुजाचार्य ने परम सत्य की परिभाषा की। तो रामानुजाचार्य के इस तरह से बड़े पक्के ढंग से सिद्धांत को समाज के सामने प्रस्तुत करने की वजह से ये उनके जो सिद्धांत हैं, ये भक्ति के आंदोलन के लिए एक बहुत अच्छी बुनियाद बन गई। इसके पहले भक्ति के सिद्धांतों को इतने अच्छे रूप से किसी ने प्रस्तुत नहीं किया था। चार संप्रदाय के आचार्य, जो प्रमुख आचार्य हैं, श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य, मध्व संप्रदाय के मध्वाचार्य, रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी और कौन सा, कुमार संप्रदाय के निम्बार्क आचार्य, इन चारों में से सबसे पहले आए रामानुजाचार्य।
इसलिए इन्होंने भक्ति के आंदोलन के लिए एक बहुत अच्छी बुनियाद का जो दर्शन है वो आलवारों के भक्ति गीत, जिनको दिव्य प्रबंध कहते हैं, तमिल भाषा में वेद, उनके ऊपर आधारित था। और उनका शिक्षण यही है प्रपत्ति। प्रपत्ति मतलब शरणागति, कि हमें भगवान श्री विष्णु या नारायण के चरण कमलों में आश्रय लेना चाहिए, पूरा शरणागत होना चाहिए। और ऐसे अवस्था में हम शुद्ध प्रेम प्राप्त करके हम वैकुंठ लोक में जा सकते हैं और भगवान के सानिध्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। रामानुजाचार्य ने कई ग्रंथ लिखे। पहला ग्रंथ जो उन्होंने लिखा उसका नाम है वेदार्थ संग्रह, जिसमें उन्होंने उपनिषदों के अलग अलग सूत्रों को या श्लोकों को भक्ति की दृष्टि से टीका रखी और अद्वैतवादियों की टीका का खंडन किया। और उनका दूसरा किताब जो सबसे महत्वपूर्ण किताब है उनका श्री भाष्य, जो कि वेदांत सूत्र के ऊपर एक टीका है। इसके अलावा उन्होंने और ग्रंथ लिखे, जैसे गीता भाष्य, गद्यत्रय, नित्य। ये गद्यत्रय और नित्य श्री वैष्णव संप्रदाय के पूजा अर्चा विग्रह की सेवा इत्यादि के लिए सारे उनकी पद्धतियां हैं पंचरात्र शास्त्र के अनुसार। तो रामानुजाचार्य ऐसे ग्रंथ लिखते गए, जोरदार प्रचार करते गए, अपने शिष्यों को प्रशिक्षण देते रहे। उनके बारे में जो जानकारी है प्रमुखतः गुरु परंपरा प्रभवम नाम के किताब से पाई गई है, जो एक श्री संप्रदाय के आचार्य जिनका नाम है पिनपल गेय जियर, इन्होंने लिखा है। साथ साथ यतिराज वैभवम नाम का एक ग्रंथ है कविता रूप में, जो उनके प्रिय शिष्य अंध्रपूर्ण ने लिखी है। इसके अलावा रामानुज चंपू, ये भी एक ग्रंथ है जिसमें बहुत विस्तार में रामानुजाचार्य के बारे में जानकारी दी हुई है। तो जो हमने लीलाएं सुनाई वो खास करके गुरु परंपरा प्रभवम इस ग्रंथ से ली हुई है। तो इन सुंदर लीलाओं को सुनकर हमें भी प्रपत्ति या शरणागति के पथ में प्रेरणा मिल सकती है, ज्ञान मिल सकता है। और हमें श्रीपाद रामानुजाचार्य के चरण कमलों में प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे ऊपर वो कृपा करें, जिससे कि हम भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में पूरी तरह से शरणागत हो जाएं और शुद्ध भक्ति प्राप्त करके भगवान के धाम में लौटकर वापस चले जाएं। श्रीपाद रामानुजाचार्य की जय। हरे कृष्णा। अगले बार से हम आलवारों की कथा प्रारंभ करेंगे। तो किसी के कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। गुरुचार्य समाधि में थे प्रवचन की शुरुआत में, तो ये भक्तों की समाधि में और मायावादियों की समाधि में क्या कोई अंतर रहता है? हाँ, अवश्य रहता है। समाधि का मतलब है परम सत्य के ऊपर ध्यान स्थिर करना, ध्यान भंग नहीं होना चाहिए। तो परम सत्य जो ज्ञान योगी है, मायावादी हैं, वो समझते हैं कि ये निराकार ब्रह्म है। लेकिन जो भक्ति योगी हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वो जानते हैं कि परम सत्य व्यक्ति है, श्री कृष्ण या नारायण। तो ज्ञान योगियों की समाधि है निराकार ब्रह्म के ऊपर ध्यान करना, उस प्रकाश के ऊपर, जो कि बहुत कठिन है करना वास्तव में। और भक्तों की समाधि है भगवान के सुंदर रूप, गुण, लीला इत्यादि के ऊपर चिंतन मनन करना। तो रामानुजाचार्य की समाधि किस तरह की समाधि थी? दूसरी तरह की समाधि, भगवान के दिव्य रूप, गुण, लीला आदि के ऊपर ध्यान करना। तो इस तरह से हमारा भी उद्देश्य यही होना चाहिए, चिंतन मनन भगवान का बढ़ाना। येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयेत, किसी न किसी तरह से हमारा मन केंद्रित होना चाहिए भगवान के ऊपर, और न केवल एक क्षण के लिए, लेकिन प्रयास होना चाहिए कि दीर्घ काल तक हमारा मन भगवान के ऊपर केंद्रित रहना चाहिए। और अंततः ऐसी अवस्था प्राप्त होनी चाहिए कि 24 घंटे हम भगवान का स्मरण कर पाए, उनके नाम का स्मरण कर पाए। तो ये मन की बात है, मन को प्रशिक्षित करना है हमें,
मन को केंद्रित करना है भगवान के ऊपर। जब दीर्घ काल तक मन भगवान के ऊपर केंद्रित हो जाता है तो उसको समाधि कहते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। द्वैत फिलॉसफी और अद्वैत फिलॉसफी में डिफरेंस क्या है? और द्वैत फिलॉसफी आने के बाद विशिष्ट अद्वैत फिर क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? प्रश्न ये है कि द्वैत और अद्वैत में अंतर क्या है? वैसे कई तरह के अंतर हैं। मुख्य अंतर तो यही है, जैसे हमने कहा कि अद्वैत में जीव और भगवान परब्रह्म में कोई अंतर नहीं देखते। वो कहते हैं जीव ही परब्रह्म है। लेकिन द्वैत में जीव और भगवान में केवल भिन्नता देखते हैं। और ये 4 वैष्णव संप्रदाय में इस द्वैत के थोड़ा बहुत अलग अलग प्रस्तुतिकरण है। वैष्णव संप्रदाय, चारों वैष्णव संप्रदाय में इनमें जो छोटा बहुत अंतर है उसमें हम चर्चा नहीं करेंगे, परंतु इतना ही कहेंगे कि चारों वैष्णव संप्रदाय में